जहांगीरपुरी में रहने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पिछले कुछ महीने से एक आपराधिक मामले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद था युवक। जेल में ही तबीयत खराब होने के बाद हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जेल प्रशासन की तरफ से मृतक के परिवार को जानकारी तक नहीं दी गई। परिजनों का आरोप है कि झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद किया। तबीयत खराब होने के बाद नहीं की गई कोई देखरेख, सही इलाज न करने की वजह से हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजन कर रहे हैं दोषी संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाला शुभम नाम का एक युवक करीब 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। दरअसल आदर्श नगर थाना इलाके के लालबाग में कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था। इसी मामले में शुभम का नाम भी सामने आया और आईओ द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिजनों का कहना है कि उसे झूठे मुकदमे में एक गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने लिखवाया कि उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने मारपीट की, जबकि शुभम जिसको गिरफ्तार किया गया वह जहांगीरपुरी में रहता है और झगड़ा लालबाग में हुआ। परिजनों का ये भी आरोप है कि आईओ द्वारा 5 लाख की मांग की गई और पैसे न देने पर उसे फंसाकर जेल भेज दिया गया। इसके बाद कुछ दिन पहले ही शुभम की तबीयत खराब हुई। इस बात की जानकारी भी शुभम ने अपने परिवार और अपनी मां को दी, लेकिन तब देखरेख नहीं हुई और तबीयत लगातार बिगड़ती गई। अगली मुलाकात में शुभम व्हीलचेयर पर आया। हालत ये हुई कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कल यानी सोमवार को परिजनों को, जो साथ ही शुभम के साथ जेल में बंद है, उसके परिवार द्वारा जानकारी मिली कि शुभम की तबीयत खराब है। जब शुभम को देखने के लिए परिवार अस्पताल पहुंचा तो शुभम की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन की तरफ से परिवार से जानकारी तक नहीं दी गई। अब परिवार इस मामले में आईओ, जेल सुपरिटेंडेंट और अन्य संबंधित अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जी, क्या हुआ था? सर, मेरे बेटे का नाम झूठा केस में लगाया आईओ ने, लगा के उनने मेरे से 5 लाख रुपए मांगे। 4 लाख ले लिए, 1 लाख नहीं दे पाई। मैंने हाथ पैर जोड़े, नहीं मेरे पास था, क्योंकि मेरा कोई कमाने वाला नहीं आदमी है नहीं मेरा। मैंने कहा नहीं दे पाऊंगी। उसने कहा नहीं दे दोगी पैसे तो तुम्हारे बेटे को मैं वहां पे सजा दिलवा दूंगा और वहां मरवा दूंगा। और वहां उसके बाद वो वहां जेल भेज दिया मेरे बेटे को। वहां मेरा बेटे की तबीयत खराब हो गई। 28 तारीख को मैं मिलने गई। 28 जनवरी मेरा बेटा बस इतना बोला, मम्मा मेरा गला सूख रहा है, मेरे पैरों में हल्की हल्की स्वेलिंग है। मैंने कहा बेटा डॉक्टर को दिखा लो। कह रहे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कह रहा है कि बेटा ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो, हल्की फुल्की 2-1 मेडिसिन दे के भेज दिया। जब मैं उसके बाद मिलने गई 28 तारीख के बाद, तो मेरे बेटा को 2 लोग पकड़ के लेके मेरे पास आए, स्टूल पे बिठाए। तब मेरा बाबू अपने हाथ से मेरा शुभम फोन नहीं पकड़ पा रहा था। फिर उन्हीं बच्चों ने फोन पकड़ के बात कराई। फिर मेरा बेटा बोला मम्मा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पैरोल लगवा दो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही, मेरी मेडिसिन नहीं हो रही, अच्छी दवाइयां नहीं हो पा रही, मुझे बाहर भी नहीं भेज रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैं वकील से आके बोली कि पैरोल लगाओ। उन्हें पैरोल लगाई सर। शनिवार को पैरोल लगा दी और सोमवार को पैरोल की सुनवाई कल की थी। मेरे बेटे को ये लोग संडे को लाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए बेहोश हालत में। मेरे बच्चे को होश नहीं था। 28 तारीख से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लोगों ने कोई केयर नहीं करी। जब वो मेरा बच्चा बिल्कुल बदहोश हो गया, संडे को ये लोग लाके एडमिट किए। जब कल कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि भाई क्या रिपोर्ट है, शुभम को क्या हो गया, तो वहां के सुपरिटेंडेंट ने बोला कि सर उसको वीकनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए हैं। फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा जज साहब मुझे मेरे बच्चे से मिलने दी जाए। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और मैं मिलने के लिए गई। तब उन्होंने वहां का जो पुलिस था, वो खारजे के जो पुलिस होते हैं, उन्होंने बोला जेल जाओ, जेल से अप्रूव करवा के लेके जेलर से आओ तब मुलाकात होगी। मैं वहां गई सर, 2.5-3 घंटे लग गए मेरे को अंदर से लिखवा के 1 नंबर जेल से। फिर उन्होंने मुझे 2 नंबर में भेजा। 2 नंबर जेल, 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना। मेरा बहुत ज्यादा टाइम खराब हुआ। मैं जब वहां मैं पहुंची तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं मदर हूँ। तो वही जो ऑर्डर के कागज थे जज के और जेलर के, वो देख के उन्होंने मेरे को कहा कि ये आपका बेटा है। उन्होंने मेरे बेटे को तब तक मार चुके थे, मेरा बेटा नहीं था।
अच्छा, आपके बेटे को कब जेल भेजा गया था, किस कारण से हुआ था? मेरे बेटे को झूठी केस में, लाल बाग में लड़ाई झगड़े के झूठी केस में मेरा बेटा कहीं से कहीं वीडियोस में कहीं नहीं आ रहा। बस उन्होंने जो वो लगाया है, कंप्लेंडर जो कंप्लेंट डाली है, उन कंप्लेंडर ने जो कंप्लेंट डाला है उसने लिखा है मेरे पड़ोस में रहने वाला शुभम, लेकिन आईओ की साजिश थी, क्यों मेरे बेटे को फंसा के मुझसे पैसे मांगने थे उससे। कौन ओ, पैसे मांगा था? आईओ नाम क्या है? आनंद स्वरूप। उसने मैं अपने पापा के साथ, ससुर के साथ थी जेल में, थाने में ही। उसने मुझे साइड में बुलाया, बोला 5 लाख रुपए देगी तो ठीक है, नहीं तेरे बेटे को सजा दिला दूंगा मैं, देख ले। मैंने कहा सर मेरा बेटा बेगुनाह है। कह रहा मुझे पता है तेरा बेटा बेगुनाह है, लेकिन इसको सजा दिला के रहूंगा, अब तू देख ले। और उसके बाद में कितना पैसा दे चुके थे? कितना? 4 लाख दे चुकी मैं, 4.5 लाख दे चुकी, 50,000 में वकील के थ्रू उसको दे चुकी। उसने कहा कि 50,000 दे दो, जल्दी से तुम्हारा चार्जशीट पेश करूंगा, तब तुम्हारा बेटा जल्दी छूट जाएगा। कौन सा थाने का मामला था? आदर्श नगर थाना। आनंद स्वरूप ने मेरे बेटे को साजिश करके मरवाया है। उसमें सुप्रिंटेंडेंट का भी हाथ है, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, वहां का जो भी जेलर है, जो भी है, मेरे बेटे को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी। अब कार्रवाई की क्या मांग करते हैं? कार्रवाई, उनको नौकरी से निकालो और उनको भी उसी जेल में डाल दो। मेरा यही है कि उनकी नौकरी जानी चाहिए। वो आनंद स्वरूप को तो जेल में डालो और उनकी नौकरी खत्म करो, सस्पेंड नहीं करना, उनको नौकरी से निकालो। ऐसे कितनी बेगुनाह माँ रोती होंगी। मेरा इकलौता बेटा ले लिया आनंद स्वरूप ने। उसको पता था मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे पता था, उसने बोला मुझे कि मुझे पता है मेरा बेटा वीडियोस में कहीं नहीं है, उसको ये भी पता है। मेरा बेटा राइट हैंड का था, वो लेफ्ट हैंड वाले को कहता मेरा बेटा है। नहीं नहीं नहीं, उसने झूठ बोला, मेरा पैसा खाया। सबसे ज्यादा सर प्रशासन। आनंद स्वरूप आदर्श नगर का जो थाना का आईओ है सर, उसकी नौकरी भी जानी चाहिए और उसको जेल भेजो। वो एक एक दिन उस जेल की रोटी खा के देखे मेरे बच्चे पे क्या बीती होगी। उसने बेगुनाह मेरे बच्चे को सजा दिलाया। हो सर, उसने जो पैसे लिए मेरा पैसा भी रिटर्न दे, वो जो लिया नहीं, उसका डबल दे। बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मैम एक चीज बताइए कि ये कब हादसा हुआ था? ये जनवरी 2024 की बात है सर। हाँ, अच्छा, 7-8 की तारीख के बीच किस की। मामले में आपके लड़के को अरेस्ट किया गया था? सर लाल बाग में एक, वहां पे कोई पेट्रोल पंप के पास कोई दारू का ठेका है, गोपी किशन के नाम से। वहां पे कुछ लड़कों ने लड़ाई झगड़े करे, वहां पे बंदूक फायरिंग करी और उसी केस में हमारे बच्चे का नाम इसने लिखाया। और सर कंप्लेंडर ने साफ साफ लिखा है कि मेरे पड़ोस में रहने वाला साहिब शाहरुख, अमन और शुभम, मेरे पड़ोस में रहने वाले इन चारों ने मेरे घर पे ऐसा लड़ाई झगड़ा किया और इससे के मेरे घर परिवार को किसी को कोई चोट चपेट नहीं आई। उन्होंने मेरे पड़ोस में रहने वाला शुभम लिखा है, चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि यह मेरे पड़ोस में रहने वाला शुभम है। हमने बार बार रिक्वेस्ट करी, आई और सर मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं। उसने ये भी कहा मुझे पता है तेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैं इसको सजा दिलाऊंगा। पैसे मांगे मेरे से, बस 1 लाख नहीं दे पाई। उसने मेरे बेटे को जेल भेज दिया, पीओ कर दिया। मेरा बेटा यहाँ रहता भी नहीं, मेरा बेटा नौकरी कर रहा, अकेले कमा के खिला रहा था मम्मा को। मेरा कोई भी नहीं है। भाइयों के साथ भी ऐसे करो, सुप्रिंटेंडेंट को भी पता चलना चाहिए। ऐसे कितनी माएं रो रही होंगी। ये आपको कब पता चला है कि आपके लड़की का स्वास्थ्य खराब हो चुका है? सर ये मेरे को कल नहीं, 28 तारीख से। 28 तारीख को उसने मुझसे खुद कहा है कि मेरा गला सूख रहा मम्मा। उसका बर्थडे था, मैं गई मिलने,
तो मैंने कहा बेटा आज आप ऐसे उदास उदास क्यों हो? तो कहता मम्मा मेरा गला सूख रहा है बहुत। और वो उसने मेरे से बस 7 मिनट बात किया, 7 सेकंड बात करी। उसके बाद वो कहता मम्मा मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा, आज आप जाओ अगले टाइम आना तो हम 25 मिनट बात करेंगे। मैं ठीक है बेटा। जब मैं दोबारा गई तो वो 2 बंदों के सहारे आया मेरे पास। वहाँ अंदर के सेवादार थे वो, उन्होंने बिठाया। मैंने बोला भैया मेरे बेटे की क्या कंडीशन हो गई? कह रहा, उन्होंने कहा कि आंटी इसका पैरोल करा लो। उसने भी कहा मम्मा मेरा बेल नहीं हो रहा, पैरोल करा लो। मैंने पैरोल वहां से आके पैरोल लगाई। और उसके बाद जब दोबारा मैं मिलने गई तो मेरा बेटा व्हील चेयर पे आया। व्हील चेयर पे मेरे बेटे को शाहरुख सलमानी खुद लेके आया, जो इस केस में मेरे बेटे के साथ बंद है तिहाड़ जेल में। वो खुद लेके आया था मेरे बेटे का। उसने अंदर थोड़ा बहुत देखभाल किया। उसने फोन करके बताया कि आंटी आप जल्दी जाओ भाई से मिलने, भाई की तबीयत बहुत खराब है। जेल से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई मुझे, ना कोर्ट से आया ना वकील से आया, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे शाहरुख सलमानी के घर फोन आया, उसने अपनी वाइफ को बताया, उसकी वाइफ ने मुझे कोर्ट में फोन किया। जब मैं जज के सामने रोने लगी, जज साहब ने कहा आप रो नहीं, जाओ अपने बेटे से आप मिल आओ। तब उन्होंने मुझे ऑर्डर किया मिलने के लिए। उन्होंने मुझे शाम को 5 बजे मिलाया, इतना दौड़ाया, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, ऑर्डर लाओ इनका लाओ। तब जाके जब मैं वहां गई मेरा बेटा था ही नहीं। इन्होंने मेरे बेटे को वेंटिलेटर से हटा दिया और साइड में व्हाइट कपड़े में लपेट के छोड़ दिया। तब किसके ऊपर शक है कि आपके बेटी को मारा है? आईओ, सुप्रिंटेंडेंट, डॉक्टर्स, कंप्लेंटर्स सब मिले। अब क्या मांग कर रहे हैं? अधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? अधिकारी से यही मांग आपको मैंने बताया तो सर, उनकी नौकरी जानी चाहिए, जेल जाए वो। पहली बात तो नौकरी जाए, फिर उनको जेल जाना है। और जो कंप्लेंडर है उसको भी सेम सजा होनी चाहिए। क्योंकि जब उसने ये लिखाया कि पड़ोस में रहने वाला शुभम, तो उसने मेरे शुभम पे कंप्लेंट, ये क्यों नहीं थाने में बोला कि ये वो शुभम नहीं है? क्योंकि आईओ को ढूंढना नहीं था। ये आईओ को भी उन्होंने पैसे दिए थे ना, कंप्लेंडर ने आईओ को भी 3,70,000 दिए थे आईओ को कि शुभम को अरेस्ट कर लो। अच्छा, हाँ, मतलब जानबूझ के फंसाया? जानबूझ के फंसा है मेरे बेटे को। जानबूझ के फंसाए भी, जानबूझ के मारे भी, सब मिल करके। डॉक्टर अगर 28 जनवरी से 2-4 दिन पहले से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन 28 को जब मिलने गई तब तो उसने मुझे बताया। तब से वहां के डॉक्टर्स जेलर्स को नहीं देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों स्वेलिंग चढ़ रही है? तभी उन्होंने एडमिट क्यों नहीं करवाया मेरे बच्चे को? जब मार दिया तब एडमिट करवा के, और अभी तक कोई खबर नहीं दी उन्होंने। अभी तक कोई खबर नहीं दी कि मेरे लाल को उन्होंने मार दिया। वही सहारा था, वो भी चला गया। कैसे जिएगी ये? आईओ खिलाएगा या सुप्रिंटेंडेंट खिलाएगा? कौन मेरे बच्ची का वारिसदार बनेगा? बस यही अपील है मेरी आप लोगों से कि सर, इसको मेरी ज्यादा बात से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा उनको सजा दिलाओ। मेरी भी सुनो। इसमें सबसे ज्यादा जेल की, जो तिहाड़ के जेल का सुप्रिंटेंडेंट है, सबसे बड़ी गलती उसकी है। उसने हमारे बच्चे को दवाइयां नहीं दिलाई। जब वो संजय को एडमिट कर दिए थे, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन थाने से आया, ना हमें कोई वकील से आया, ना कोई हमें तिहाड़ जेल से आया। मेरा बच्चा बेहोशी हालत में लाया गया, वहां एडमिट किया गया, उसके बावजूद नहीं मिला। किसी बच्चे ने किसी अपने घर पे मैसेज दिया कि उनके घर बोल दो शुभम की बहुत तबीयत खराब है, शुभम एडमिट है। फिर हम दौड़ भाग करके पता करना शुरू किए हैं। जज की और सुप्रिंटेंडेंट की खुद की ये बात हुई है। उसने कहा कि भाई थोड़ी सी वीकनेस है जनाब और वो ठीक हो जाएगा। जबकि मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे डाल रखा था इन्होंने। जब मैं गई हूँ, मृतक बच्चे को अपने देखी हूँ, तो वहां मेरे बच्चे को वेंटिलेटर से हटाया गया है और इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि सुप्रिंटेंडेंट का पहले बर्खास्त किया जाए, बिल्कुल, और उसके बाद में ये आईओ को, जो हमारी बच्ची ने बताया, उसकी नौकरी भी खत्म की जाए। साथ में डॉक्टर की, जितने डॉक्टर वहां थे उनके साथ भी कार्रवाई की जाए। और हमारे इस बच्ची के जिंदगी के लिए
मेरा एक ही इसका इकलौता बेटा सहारा कुछ करके हमें गवर्नमेंट दे। क्या नाम था लड़के का? शुभम भारद्वाज। सोम भारद्वाज। क्या उम्र रही होगी? 22 साल में लगा है अब। अच्छा, क्या शादी? 28 जनवरी नहीं। उसका बर्थडे था। कुंवारा था। वही एक इकलौता इसका वारिस था। इसका पति